today. The cause for which we have gathered today is a matter of great concern for all of us as educators, as citizens, or as responsible members of the society. There's a drug abuse and its victims. As a teacher, our role is not just limited to teaching you the lessons from the textbooks, but it is beyond that. It's our responsibility to direct you on the right path. I will share some examples with you here that how this drug menace. एक बार आप इस ड्रग में मुब्तला हो गए तो ये इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है. आपने लीगल एस्पेक्ट इसका देखा कि एनडीपीएस एक्ट में फंस गए तो नॉन अवेलेबल एक्ट है. फिर आप शाहरुख खान के आर्यन खान ही क्यों ना हो, देखा ना कैसे उसको फिर क्या हुआ उस चीज, है ना. बल्कि आप ये भी उसके दूसरे पहलू देखेंगे, आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं. ड्रग ओवरडोज से कहीं सारे मरते हैं. ड्रग ओवरडोज जब हो जाता है हमारे पड़ोस में, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि फ्रॉम 2019 आज उस टाइम से लेकर आज तक फ्रॉम few hundred cases to few thousands, आप नंबर में देखें इंक्रीज. जब हम अब तो हम जवान हैं, अब बताएंगे अपनी नौजवानी, जब सपोज हमारे 90s में जब था या उससे पहले भी हमें बुक्स से पता चलता है या सोसाइटी के बारे में पता है, 80s 90s में, तब ये ड्रग चीजें ये सब नहीं थी. बुढ़े लोग जो थे वो नस्वार खाते थे, और जो ज्यादा से ज्यादा बिगड़े हुए होते थे समाज में लौंडे, वो बीड़ी सिगरेट पीते थे, है ना. अब ये ड्रग अब बता रहे हैं कि इसके पीछे अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, इसके पीछे डिप्रेशन है, इसके पीछे स्ट्रेस है. अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देख लेंगे ना तो ये सारी चीजें थ्रू आउट द हिस्ट्री विल फाइंड दीज थिंग्स. तो प्रॉब्लम्स कुछ और भी हैं, है ना, जिनको हमें आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की जरूरत है. तो अगर अवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, पुलिस इज डूइंग ए कमेंडेबल जॉब. आप देखते हैं रोज हम अखबार उसमें पढ़ते हैं कि ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया. तो ये लालच है, ड्रग पेडलर्स लाते हैं लोगों को उसमें मुब्तला कर. जब चीजें अवेलेबल हैं तो लोग फिसल जाते हैं. पहले अवेलेबल नहीं थे क्योंकि मटीरियलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं था, है ना. मटीरियलिस्टिक टेंडेंसी उतनी स्ट्रांग नहीं थी सोसाइटी में, तो ड्रग्स नहीं होते थे हमारे, एटलीस्ट हमारे कश्मीर में. पंजाब पहला केस था यहाँ हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा केसेस वहां पे मिलते हैं. अब मेरे ख्याल से कश्मीर भी उसको सरपास करने ही वाला है, यहाँ कर लिया है. आई डोंट नो द स्टैटिस्टिक्स, लेकिन क्लोज टू पंजाब, है ना. पंजाब में उड़ता पंजाब एक मूवी भी बनी थी उस पर. अब मेरे ख्याल से कश्मीर पे गिरता कश्मीर एक मूवी बनी थी, है ना. क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम्स, अब सभी मजहब में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, किसी भी मजहब में ये बैकिंग नहीं है कि जाओ भाई आप ऐसा नशा करो जो आपके दिलो दिमाग को उसको हटा, उसको अपने उस बैलेंस को उसको खत्म करे, है ना. शराब अगर हराम है, उस जमाने में ड्रग्स नहीं था, तो शराब क्यों हराम है, उसके पीछे क्या लॉजिक है इस्लाम में. क्योंकि इससे दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है. जिस चीज से भी मेंटल बैलेंस बिगड़ जाती है वो चीज ऑटोमेटिकली हराम हो जाती है इस्लाम में. तो ना आपके इस्लाम में ना आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है इसे. जो भी होगा समाज में नशेड़ी जिसे बोलते हैं, चाहे चरस पीता या पियक्कड़ होगा, तो पता ना ही उसको कोई अच्छा रिश्ता देता है, ना ही उसके साथ अच्छे लोग दोस्ती बनाते हैं, उसके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं ना. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके. नशे में एक बार इस लानत में लत आप इन्वॉल्व हो गए ना तो बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है. हमारे पड़ोस में, मैंने कहा ना कि हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, बहुत ही इज्जत, जो हमको कहते हैं कि एक रिलीजियस फैमिली से थी. उसका फादर जो था वो टीचर था. श्रीनगर उसने भेजा उसको पढ़ने के लिए. मैं त्रेहगाम का हूं तो त्रेहगाम के एक गांव की बात कह रहा हूं. तो वहां उसने पढ़ाई के बजाय वो ड्रग में मुब्तला हो गई लड़की, ठीक है. तो घर आई. अब ड्रग जब नहीं मिलता है ड्रग वाले को, अभी एक सर बता रहे थे कि जो पुलिस वाले फिर मजबूर हो जाते हैं, डिफरेंट केसेस में ये देखा गया है कि पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं कि उसको खुद मार्केट से लेकर वो ड्रग पिलाते हैं, क्योंकि वो खुद सर फोड़ के खुद को खत्म ना कर दे और कस्टोडियल डेथ उसके सर ना आ जाए, जो इंचार्ज पुलिस वाला होता है ना. तो उस लड़की को बांध के रखा, फिर अल्टीमेटली उसने क्या किया, अपनी जान दे दी. क्या, मर गई वो. रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा एक बेटे ने अपनी मां को मारा. क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स में मुब्तला था. तो इसके ऐसे भी साइड इफेक्ट्स हैं, इसके ऐसे भी इम्प्लीकेशंस हैं जो इंसान को एक समाज में एक दरिंदा भी बना सकते हैं ना.
मां को मारना किसी भी हद तक जा सकता है, चोरी करना, किसी का कत्ल भी कर सकते हैं ड्रग वाले। और ये सिर्फ कश्मीर, पंजाब, हिंदुस्तान में ही नहीं है, यहाँ हम डेवलपिंग कंट्रीज से बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज जो भी हैं, यूरोपियन, अमेरिकन कंट्रीज, वहां पे भी है ये चीज है। ये अब ये जरूरी नहीं है कि हम जो है भाई उनसे पीछे हैं नॉलेज में किसी चीज में, तो हम इसीलिए जाहिल लोग हैं तो शायद इसलिए ड्रग्स में है। नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कुछ मतलब शॉर्ट। अब ड्रग के पीछे डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं कि कभी ये फन के लिए कभी कोई स्टार्ट करता है, एज ए चॉइस नहीं होता है। एडिक्शन जो होता है ये एज ए चॉइस नहीं होती है, जो ड्रग एडिक्शन होती है। ये क्या होता है, कभी किसी पार्टी में गए, शादी में गए, कभी कोई पिकनिक पे दोस्तों के साथ गए, है ना, चरस ले लिया थोड़ी टाइम के लिए, इसी फिर आदत हो जाती है। तो कहने की बात यह है कि हम एज ए टीचर्स, हम आपके पास यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हैं। आपको कोई भी मतलब किसी भी तरह की, देखो ट्यूटोरियल्स रखते हैं ना, किस लिए रखते हैं, ताकि आप अपने टीचर, सब्जेक्ट टीचर के पास जाके आपको कोई कंफ्यूजन है उसके साथ वो डिस्कस करें। सिर्फ कंफ्यूजन ही नहीं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ जो है आपके पास देखते हैं एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, हमारे पास प्रिंसिपल साहब हैं, ये भी इनकी एक्सपीरियंस जो है, लाइफ का तजुर्बा जो है, हमारी आप जैसे आपकी जितनी उम्र है उतना इन सीनियर प्रोफेसर्स की जो है जिंदगी का वो तजुर्बा होगा, है ना, वो बेटर आपको अंडरस्टैंड करा सकते हैं कि इन चीजों से कैसे बाहर आना है। या अगर समाज में देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ यू एज ऑडियंस यू आर फीमेल्स हियर, है ना, तो ज्यादातर मेल्स ही इसमें मुब्तला होते हैं। लेकिन एज फीमेल्स क्या है, आप ये जरूरी नहीं है कि हम जो आप ये चीजें सीखते हैं यहाँ से सीख कर जाते हैं वो अपने आप तक ही कन्फाइन रखने। कल को आप पेरेंटिंग लाइन में चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह सभी लोगों की शादी होगी, है ना, ये तो समाज का ये है। तो क्या है कि आप जो है बेटर तर्जुमानी, आप बेटर ये पेरेंटिंग कर सकते हैं जब ये अवेयरनेस आपके पास होगी, है ना। तो आप कल को हम ये प्राउडली कह सके कि आप हमारे स्टूडेंट्स हो, है ना, प्राउडली कह सके कि हमारे जीडीसी टंगार के स्टूडेंट्स हैं। बिफोर ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूशन आई वाज टीचिंग लीगल हिस्ट्री एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट इस मल्लापुरम कैंपस। 3 साल तक मैंने वहां पढ़ाया लीगल हिस्ट्री लॉ स्टूडेंट्स को, और 3 साल में कई सारे बैच निकल गए वहां से, है ना। तो कई सारे स्टूडेंट्स वो जुडिशरी निकाले हैं, जज हैं आज यूपी में, बिहार में, बंगाल में और कहीं केरला में भी हैं, ठीक है। एडवोकेट्स हैं डिफरेंट कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आज जब भी उनसे बात होती है तो सीना फख्र से चौड़ा होता है, क्यों, ये मैंने इनको पढ़ाया है ना। एज ए टीचर फख्र हम करते हैं। अगर उसके बरक्स कोई ऐसा लड़का होगा कि वो हमारे कॉलेज से होगा, हमारे सब्जेक्ट से होगा, फिर वो कल खुदा ना खास्ता किसी केस में मुब्तला होगा, ऐसे बैड एक्शंस में होगा, तो फिर टीचर का भी शर्म से सर झुक जाता है। तो आप यही कहना चाहूंगा मैं कि आपको जब भी कोई खुदा ना खास्ता डिप्रेशन से अल्लाह बचाए, लेकिन परेशानी सबको है, इंसान के पास अल्लाह ने ऐसी कुव्वत दी है आपके क्रिएटर ने कि आप बड़े से बड़े सदमे को भी वक्त के साथ वो बुला पाते हैं ना। तो ये शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है कि चरस, सिगरेट, कुछ भी शराब पीने से अपनी परेशानी ये सब दूर करने की जरूरत नहीं। एक बार इस परेशानी में एक बार मुब्तला हो गए फिर कभी निकलने नहीं पर। नाउ लेट मी प्रेजेंट हियर द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द जीडीसी टंगार। आई मैं चेयरमैन साहब की तरफ से हुआ ब्लेस्ड टू प्रिजाइड ओवर द फंक्शन हियर। उन्होंने अभी टेलीफोन पे मुझे बताया कि दैट ही इज एंगेज विद द चीफ जस्टिस ऑन दिस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल द जजेस इन द जम्मू एंड कश्मीर दे आर एंगेज हियर। इस वजह से उन्होंने माजरत की और सबसे माजरत करके ये कहा है कि इस एंगेजमेंट की वजह से मैं हाजिर नहीं हूँ। On behalf of GDC Tangar, I'm very thankful to the Tehsil Legal Services Committee Tangar Karna and District Police Kupara for organizing such awareness program for our students here. And I hope this program was a very fruitful, and our students, it would help a lot to our students in deciding that how this drug can be very fatal in the life of any individual or any person.
And we are also hopeful that in future as well, the Legal Services Committee and the District Police, they will again come to our college and will organize such programs on other aspects also. So here I once again extend my gratefulness to the district, Legal Service Committee Tangdar for organizing such a program. And with this, I am also very thankful on behalf of the GDC Tangdar and organizing team, Legal Service Committee Tangdar, to our students that they come and join us in this program, and they were very patient in listening this program. With this, we are going to formally end this program, and I request our guests to join us for a cup of tea in the principal chamber. Please.